नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ की ममता। तुषार ने अपनी माँ को फ़ोन किया। हेलो माँ, मैं तुषार, आप कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, ये बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ माँ, बस आपकी बहुत याद आती है। तुषार ने कहा। माँ, मैं कल घर आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुमको लेने के लिए। अब हम सब साथ ही रहेंगे। पूजा कह रही थी माँ को भी शहर ले आओ, गांव में अकेली परेशान रहती होंगी। आप सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटा। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू बह रहे थे। सुलोचना जी गांव में अकेली रहती थी। पति बहुत पहले ही गुजर गए थे। एक बेटा था, वो भी शहर में पढ़ाई करने चला गया। फिर शादी भी कर ली और वहीं रहने लगा। बूढ़ी माँ गांव के घर में अकेली रहती थी। आज कई सालों बाद बेटे का फ़ोन आया तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बेटे और बहू से मिलने को तड़प रही थी। सारा जीवन अकेले बिताने वाली सुलोचना ने तुरंत अपनी फटी साड़ी से अपने आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 5 साल बाद बेटा घर आ रहा था। सुलोचना ने पूरे गांव में जाकर ये खबर सबको सुना दी। सभी बहुत खुश थे। कम से कम अब तो इस बुढ़िया को आराम मिलेगा। उसका बुढ़ापा बेटे और बहू के साथ चैन से कट जाएगा। अगले दिन तुषार आ गया। वो अकेला ही आया था। माँ, हमें जल्दी ही वापस चलना है, इसलिए सारा सामान बांध लो और किसी से कुछ लेना देना हो तो ले लो। अब तक मैं यह घर और ज़मीन बेचने के लिए किसी खरीदार से मिलकर आता हूँ। ज़मीन? सुलोचना जी ने कहा। हाँ माँ, अब यह मकान और ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तुषार ने कहा। अब इसकी देखभाल कौन करेगा? हम अब सब तो अब शहर में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों से सुलोचना मकान को ऐसे देखने लगी जैसे उसे आखिरी बार देख रही हो। आनन फानन में तुषार ने उल्टे सीधे दामों में ही मकान और ज़मीन बेच दी। सुलोचना देवी ने ज़रूरी सामान समेटा। तब तक तुषार रिक्शा लेकर आ चुका था। स्टेशन पर पहुंचकर तुषार बोला, माँ तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर टिकट लेकर आता हूँ। सुलोचना जी वहीं बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन तुषार अभी तक नहीं आया था। सुलोचना जी बार बार उस गेट की तरफ देख रही थी जहाँ तुषार गया था। वह सोच रही थी कि अंदर बहुत भीड़ होगी, इसी वजह से इतना समय लग रहा था। अब अंधेरा होने वाला था। स्टेशन के लोग भी कम होने लगे थे। माँ जी, आप यहाँ क्यों बैठी है? आपको किससे मिलना है? टीटी ने सुलोचना जी से पूछा। मेरा बेटा अंदर टिकट लेने गया हुआ है, वो मुझे अपने साथ शहर लेकर जाने वाला है, सुलोचना जी ने मायूसी भरे स्वर में कहा। लेकिन अंदर तो कोई भी यात्री नहीं है। दिल्ली जाने वाली ट्रेन तो 4 बजे ही निकल गई थी। क्या नाम था आपके बेटे का? टीटी ने पूछा। तुषार। सुलोचना के चेहरे पर अब दर्द झलक आया। टीटी ने अंदर जाकर चेक किया और आकर बताया, माँ जी, आपका बेटा तुषार तो दिल्ली जाने वाली गाड़ी में 4 बजे ही निकल गया था। क्या? बूढ़ी सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह अपने गांव पहुंची। उसका घर, जो अब बिक चुका था, रात को घर के बाहर गली में ही सो गई। सुबह हुई तो मकान मालिक ने देखा तो दया दिखाकर एक कमरा किराए पर रहने को दे दिया। पति की पेंशन से कमरे का किराया और खाने पीने का काम चलने लगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन मकान मालिक ने कहा, माँ जी, आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ क्यों नहीं रहती? अब आप बहुत बूढ़ी हो चली हो, अकेली कब तक रहोगी? सुलोचना जी बोली, चली तो जाऊं, पर कल को मेरा बेटा आ गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? बूढ़ी माँ की बात सुनकर मकान मालिक की आंखों में भी आंसू आ गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ।
तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।